नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 12 जिसका नाम है घर की याद और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे कविता में आए हुए कठिन शब्दों के शब्दार्थ और कविता की व्याख्या पर। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बताया था कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल भेज दिया गया था और यह कविता उन्होंने जेल में रहते हुए ही लिखी थी। जेल में रहते हुए उन्हें अपने घर के प्रिय सदस्यों की याद आ रही थी। उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी हुई है और उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है, या साथ ही यह भी बताया है कि वे भवानी प्रसाद के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा गया है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। यानी आज बहुत बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है और जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश का जल है, वह लगातार गिरता रह रहा है, बरसात हो रही है। और इसी बरसात के बीच, रात भर जो बरसात हो रही है, इसी बरसात के बीच उनका जो प्राण है, उनका जो मन है, वह घिर रहा है। किससे घिर रहा है? यादों से घिर रहा है, घर वालों की यादों से, घर की यादों से घिर रहा है। क्योंकि जो कवि हैं वे कहते हैं कि उन्हें बरसात अच्छी लगती है और बरसात के दिनों में वे बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसे में जब कारावास में बरसात हो रही है तो फिर उन्हें अपने घर की, जिस तरह वह घर में रहते हुए बरसात का आनंद लिया करते थे, उन्हें वह बरसात याद आ रही है और उस याद से इनका प्राण, इनका मन, यह दोनों घिर रहा है। यानी याद जो है वह लगातार प्राण और मन को घेरते जा रही है। आगे कहते हैं, अब सबेरा हो गया है, कब सबेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी। आगे कहते हैं, अब सवेरा हो गया है। सवेरा का अर्थ होता है सुबह। फिर पंक्ति में कहते हैं, कब सवेरा हो गया है, यानी सवेरा हुआ और कब हुआ यह पता नहीं चला। फिर कहते हैं, ठीक से मैंने न जाना, यानी सवेरा कब हुआ यह मुझे ठीक से नहीं पता चला। बहुत सोकर सिर्फ माना, और मैंने सोए सोए ही यह मान लिया कि सवेरा हो गया है। क्यों ऐसा मान लिया? क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, यानी बादल का जो अंधकार है वह अभी तक भी घना छाया हो। घनेरी माने घना। स्थिति ऐसी है कि कह रहे हैं कि अब सबेरा हो गया है, कब सबेरा हो गया है, यानी बरसात के मौसम में जब बादल छाए रहते हैं तो जब सुबह होती है तो सुबह का पता नहीं चलता, क्योंकि जहां सूरज की रोशनी आनी चाहिए वहां पर बादल घेरा हुआ है। बादल घेरा हुआ है तो जितनी रोशनी आनी चाहिए उतनी आ नहीं पाती, इसलिए सवेरे का ठीक ठीक पता नहीं चल पाता। तो कवि यही बात कहते हैं कि अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, यानी मैं यह बात ठीक से जान ही नहीं पाया कि सवेरा कब हुआ, और बहुत सोकर फिर सिर्फ माना, यानी मैं बड़ी देर का सोया हुआ हूं इसलिए मैंने मान लिया कि अब सवेरा हो गया होगा। एक अंदाजे से, सामान्यतः लोगों की नींद पूरी हो जाती है तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ सुबह हो गई होगी, रात खत्म हो गई होगी। तो कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा अंदाजा हो रहा है कि रात खत्म हो गई है, इसलिए ज्यादा सोने के कारण मैंने ये मान लिया कि हाँ अब सवेरा हो गया है, पूरी रात तो मैंने सो लिया है। और ऐसा मानना क्यों पड़ा? क्योंकि बादल की अंधेरी, यानी बादल के कारण जो अंधेरा है अभी तक भी घनेरी, वह अभी तक घना छाया हुआ है, यानी प्रकाश को आने नहीं दे रहा है, सुबह को होने नहीं दे रहा है। आगे कहते हैं, अभी तक चुपचाप हैं सब, रात वाली छाप हैं सब, यानी सारे लोग अभी तक चुपचाप पड़े हैं। अब सवेरा होने पर सामान्यतः चिड़ियां चहकने लगती हैं, इधर उधर से आवाजें आने लगती हैं। जो सामान्यतः रोज जग जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन बादल घेरे हुए है, बारिश हो रही है, तो सारे लोग अभी सोए ही हुए हैं। चिड़िया भी बाहर नहीं निकली हैं अपने घोंसले से, चिड़िया भी चहचहा नहीं रही हैं, या चहचहा भी रही होंगी तो बारिश की बूंदों की आवाज के सामने उनकी आवाज नहीं आ रही है। और आगे कहते हैं कि रात वाली छाप है सब, यानी जो छाप, जो दृश्य, जैसा प्रभाव रात का होता है, रात में जैसा प्रभाव रहता है, वैसा ही अभी भी सुबह होने के बाद भी वही प्रभाव सब पर छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी रात ही कंटिन्यू है, अभी रात ही जारी है, रात खत्म नहीं हुई है। और हो क्या रहा है अभी कि गिर रहा पानी झराझर, यानी जो पानी है वह झराझर, यानी झरझर करके पानी गिर रहा है, तीव्र गति से पानी बरस रहा है। और इस बरसात में हिल रहे पत्ते हराहर,
और जो पत्ते हैं वह हर हर करके हिल रहे हैं। हरे हरे जो पत्ते हैं उन पर पानी सरकता हुआ आ रहा है, तो वो हरहराहट के साथ हवा के साथ मिल करके वो हर हर की आवाज निकाल रहे हैं और हिल रहे हैं। और उनके हिलने से क्या होता है, बह रही है हवा सरसर, और उनके द्वारा उनके बीच से जो हवा है वह सरसराहट के साथ बहती है। और जब हवा सरसराहट के साथ बहती है, बारिश रात भर हुई हो और फिर सुबह ठंडी ठंडी हवा चले, तो कांपते हैं प्राण थर थर। यानी जो प्राण है, जो मन है, वह सर्दी के कारण, डर के कारण थर थर करके कांप रहा है। यानी कपकपी सी छूट रही है, यह सोच करके कि कितना पानी बरस रहा है, या सर्दी के कारण कि कितनी सर्दी पड़ रही है। आगे फिर कह रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, यानी जो बरसात हो रही है वह बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर क्या हो रहा है, घर नजर में तिर रहा है, यानी नजर में जो घर है वह तिर रहा है। तिर है तैरना, तिर का अर्थ होगा तैरना, यानी हमारी आंखों में घर तैर रहा है, घर की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है, घर की मुझसे दूर है जो, और उस घर की याद आ रही है जो मुझसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो, और वह घर जो खुशी का पूर है। पूर का अर्थ होता है भंडार, यानी जो खुशी का भंडार है वह घर मुझसे दूर है। और घर खुशी का भंडार क्यों है, कि घर में चार भाई, यानी हमारे घर में कुल हमारे चार भाई हैं। मायके में बहन आई, और साथ ही अपने घर मायके में बहन आई हुई है। यानी इनके पास चार भाई हैं और बहनें अपने मायके आई हुई हैं। और जब सब इकट्ठा हुए हैं तो यह घर खुशी का भंडार हो जाता है, खुशी से सराबोर हो जाता है। और क्या होता है कि बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कहते हैं कि बहन अपने बाप के घर आई होगी, सोची होगी कि जाऊंगी माता से, पिता से, भाइयों से, भाभियों से, सबसे मिलूंगी, लेकिन आकर उसे पता चला होगा कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। तो यह कष्ट उसे बहुत महसूस हुआ होगा। यानी यह घर जो उसके लिए बाप का घर था, खुशी का पूर था, मेरे न होने से, मेरे जेल में जाने से, या इस बात के पता चलने से बहनों को बहुत कष्ट हुआ होगा। परिताप, परिताप का अर्थ होता है कष्ट या दुख। यानी जो घर बेटियों के लिए, बहनों के लिए खुशी का पूर था, खुशी का भंडार था, वह उन्हें आने के बाद मेरे न होने के कारण, मेरे जेल जाने के कारण अब दुख का घर उन्हें महसूस हो रहा होगा, दुख उन्हें प्रतीत हो रहा होगा। यहां पर उन्हें दुख की अनुभूति हो रही होगी कि एक भाई से हम नहीं मिल पा रहे हैं। आगे कहते हैं, आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने तब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कहते हैं कि आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि दिन सामान्य गति से चलता है, दिन का एक समय होता है। और आज का दिन दिन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं है, यानी जो समय है, क्षण है, वह आज दिन का, आज के दिन का नहीं है। तो छिन का अर्थ होता है क्षण या समय, यानी आज का दिन अपने क्षण के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, कह रहे हैं कि एक छिन 100 बरस है रे, यानी जो एक क्षण है यह कितने बरस है, 100 बरस है। यानी आज का दिन कट नहीं रहा है। आज का दिन जब बारिश हो रही है तो मेरा मन मेरे घर पे लगा हुआ है और उनकी याद आ रही है। ऐसे में आज का दिन मुझसे काटा ही नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन का एक एक क्षण 100 बरस के समान है। और फिर कहते हैं, हाय कैसा तरस है रे, यानी मैं किस तरह से तरस रहा हूं, किस तरह से मैं अपने घर के लिए तरस रहा हूं, यह सोचने वाली बात है। आज मैं अपने परिवार के बीच में रहना चाहता हूं किंतु मैं नहीं रह पा रहा हूं, मैं अपने परिवार का सानिध्य पाने के लिए तरस रहा हूं। आगे फिर कहते हैं कि घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने तब जुड़े हैं, और कह रहे हैं कि इस घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी जुड़े हुए हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। यह बात बताती है कि इनके घर में कितना भाईचारा, कितना प्रेम है, कितना एक दूसरे से लगाव है। परिवार बड़ा है फिर भी कोई अलग नहीं रहता, संयुक्त परिवार में ही सारे रहते हैं। और कहते हैं कि कितने लोग हैं, 4 भाई 4 बहिनें, यानी इनके 4 भाई हैं 4 बहिनें हैं। 8 लोग ये हुए, एक ये 9, माता पिता 2 लोग, तो 11 लोग इनके घर में रहते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं। और कैसे रहते हैं कि भुजा भाई प्यार बहिनें, यानी जो भाई हैं वह भुजाओं जैसे हैं, यानी हर काम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिस तरह हमारे हाथ
हमारे किसी भी काम में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे ही इनके भाई हर एक काम में, प्रत्येक काम में एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की सहायता करते हैं। और जो बहनें हैं वह प्यार का भंडार हैं, स्नेह का भंडार हैं। इनके जो भाई हैं वह कर्मयोगी हैं, कर्मठी हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, एक दूसरे से मिलकर चलने वाले हैं। और इनकी जो बहनें हैं वह स्नेह और प्रेम से भरी हुई हैं, वह सभी से प्रेम करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं, मान करती हैं, स्नेह देती हैं। आगे फिर कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी जो माँ हैं वह दुख में गढ़ी हुई हैं, दुख में समाहित हैं, दुख में डूबी हुई हैं। आगे फिर कहते हैं माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कह रहे माँ दुख में डूबी तो हुई हैं, लेकिन माँ ऐसी हैं कि अगर उनकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं फिर। यानी जो दुख होते हैं माँ की गोद में सिर आते ही वे दूर हो जाते हैं। यानी दुनिया का कोई भी दुख हो, यदि माँ के गोद में सिर पहुंच जाए, माँ स्नेह से अपने गोद में सिर रख ले, तो फिर किसी दुख का आभास नहीं होता है। माँ की महिमा ऐसी है कि वो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने जीवन भर दुख उठाया है, लेकिन जैसे ही हमारा सिर उनकी गोद में पहुंचता है हम अपने दुख भूल जाते हैं, हमें अपने दुख का आभास नहीं होता है। उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। फिर कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। अब कह रहे हैं कि जो माँ है उनकी स्नेह धारा, उनके प्रेम की धारा का प्रसार, पसारा माने प्रसार, फैलाव, ठीक है, प्रसार या फैलाव। तो स्नेह धारा, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। माँ की जिसकी स्नेह धारा, उनके प्रेम की धारा का यहाँ तक भी पसारा, उनका प्रसार जो है, उनका फैलाव जो है यहां तक है। कह रहे हैं कि उसे लिखना नहीं आता। अब कह रहे हैं चूंकि माँ जो है वह बिन पढ़ी हैं, इसलिए वो लिख नहीं सकती हैं। तो जब उन्हें लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। आप कह रहे हैं कि अगर उन्हें लिखना आता होता तो जेल में मुझे उनके पत्र मिलते, वो लिख के मुझे भेजती, किंतु उनको लिखना नहीं आता, इसलिए उनका पत्र जो है वह मुझे प्राप्त नहीं होता। लेकिन उनका प्रेम मुझे यहाँ भी महसूस होता है। उनके प्रेम की जो धारा है, उसका प्रसार, उसका फैलाव यहाँ जेल तक भी है। वो पत्र लिख नहीं सकती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनका पत्र नहीं मिलता। किंतु ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती या उनके प्रेम की अनुभूति मुझे यहाँ जेल में बैठे बैठे नहीं हो पाती। माँ इतनी कोमल हैं कि उनकी प्रेम की अनुभूति मुझे यहाँ जेल में बैठे बैठे भी हो जाती है। आगे कहते हैं कि और पानी गिर रहा है। कह रहे हैं कि बरसात लगातार हो रही है और ऐसे में इस बारिश में घर चतुर्दिक घिर रहा है। चतुर्दिक का अर्थ होता है चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से, यानी जो घर है वह चारों दिशाओं से घिर रहा है। यानी यादों पर सिर्फ और सिर्फ घर ही छाया हुआ है, घर के अलावा और कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि और पानी गिर रहा है। जैसे जैसे पानी गिर रहा है, ऐसी बरसात में मैं अपने घर हुआ करता था, तो आज जब बरसात हो रही, जब मैं अपने घर नहीं हूं, जेल में बंद हूं, तो ऐसे में इस बरसात को देख करके पूरा का पूरा घर हमारी यादों पर छाया हुआ है। फिर अपने पिता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि पिताजी भोले बहादुर, यानी इनके पिता भोले भाले हैं, कोमल स्वभाव के हैं, पर साथ ही बहादुर भी हैं। वज्रभुज नवनीत साउर। वज्र का अर्थ होता है कठोर, यानी उनकी भुजाएं कठोर हैं। पर उनका उर का अर्थ होता है हृदय। हृदय कैसा है? नवनीत सा। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, यानी उनका हृदय मक्खन सा कोमल है। उनकी भुजाएं वज्र जैसी कठोर हैं। वे बहादुर हैं, भोले भाले हैं, और मन उनका मक्खन सा कोमल है। जितना कोमल मक्खन होता है वैसा ही कोमल उनका हृदय है, उनका मन है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी पिताजी अभी चिर यौवन है, चिर युवावस्था में है, पूरे जवान हैं, उनको बुढ़ापा अभी व्यापा ही नहीं है। व्यापा माने छाना, उनके ऊपर अभी बुढ़ापा नहीं छाया है। एक क्षण के लिए भी वे अपने आप को बूढ़े महसूस नहीं करते। कहते हैं जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी जो अभी भी जरूरत पड़ने पर दौड़ जाते हैं, जो अभी भी आवश्यकता पड़ने पर या ऐसा माहौल बनने पर खूब खिलखिला के हंसते हैं, उन्हें
किसी बात का कोई दुख नहीं है, उनके जीवन में बुढ़ापा अभी एक क्षण के लिए भी नहीं आया है। और पिताजी क्या करते हैं, कहते हैं मौत के आगे न हिचकें, यानी सामने अगर मौत हो तो मेरे पिताजी इतने बहादुर हैं कि वो हिचकेंगे नहीं उससे भिड़ने में। और शेर के आगे न बिचकें, बिचके का अर्थ होता है डरना। अगर सामने शेर भी आ जाए तो वो डरते नहीं हैं। और जब बोलते हैं तो क्या होता है कि बोल में बादल गरजता, यानी जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं, बुलंद आवाज है उनकी, वो किसी से डरते नहीं हैं। और काम में झंझा लरजता, झंझा का अर्थ होता है तूफान। और जब वो काम करते हैं तो उनके काम में तूफान दिखाई पड़ता है। वो कार्यों को इतनी तीव्र गति से करते हैं, इतने तेज काम करते हैं जैसे लग रहा है तूफान आया हुआ है। तो इस गति से वो सारे काम अपने करते हैं। आगे फिर पिताजी के बारे में वो बताते हैं, कहते हैं कि आज गीता पाठ करके, यानी आज सुबह सुबह वो फिर गीता पाठ किए होंगे जैसा वो रोज करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने पारायण किया होगा, पाठ किया होगा दंड 260 करके। और दंड बैठक उन्होंने कितनी लगाई होगी, 260 दंड बैठक, योगासन इत्यादि उन्होंने किया होगा। खूब मुग्दर हिला लेकर, यानी उन्होंने मुग्दर उठाया होगा। मुग्दर लकड़ी का एक गोल बैट सा होता है जिसकी सहायता से कसरत की जाती होगी। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने खूब मुग्दर चलाया होगा। और बाद में फिर उनको मिला करके उनकी मूठ, मूठ जो हाथ में पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको मूठ कहते हैं, तो उसको मिलाकर लेकर उन्होंने रखा होगा। और ये सब करके जब कि नीचे आए होंगे, और जब वो नीचे आए होंगे, सारे लोगों के बीच आए होंगे, सबको देखा होगा, तो फिर क्या हुआ होगा, नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। और आंसू आ गया होगा तो फिर क्या हुआ, हाय पानी गिर रहा है, यानी उनकी आंखों से जल गिर रहा है, आंसू गिर रहा है, जैसे आज बारिश का पानी गिर रहा है। आगे कहते हैं घर नजर में तिर रहा है, और ऐसे में अब मुझे मेरा घर मेरी नजरों पे छाया हुआ है, मेरी नजरों में तैर रहा है। कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कहते हैं कि मेरे कुल 4 भाई 4 बहनें हैं, सारे भाई कर्मठी हैं, वीर हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं। और बहनें बड़ी प्यारी हैं, बड़ी स्नेहमयी हैं, वह सबसे प्यार करती हैं। और ये सारे लोग क्या कर रहे होंगे, खेलते या खड़े होंगे, या तो ये खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे। और ऐसे में नजर उनकी पड़े होंगे, पिताजी को ये लोग नजर आए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि चारों बेटे चारों बेटियां यहाँ खड़े हैं या खेल रहे हैं, भरा पूरा परिवार उनको दिखाई पड़ा होगा। बस दिक्कत क्या आई होगी कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो पिताजी हैं उनको जो बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, वह पिताजी भी रो पड़े होंगे बराबर। यानी ऐसी स्थिति में पूरे घर परिवार को देख करके रो पड़े होंगे। और क्यों रो पड़े होंगे कि पांचवें का नाम लेकर, यानी उन्होंने सोचा होगा कि अरे पांचवा कहाँ है, भवानी कहाँ है, वही नहीं दिख रहा है। और कवि कहते हैं पांचवा मैं हूं अभागा, और जो पांचवा मैं हूं, मैं अभागा हूं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि ये चारों भाई सोने के समान हैं और मैं उन पर सुहागा हूं। और यही पिताजी कहते थे कि मैं सोने पर सुहागा हूं, आज मैं अभागा उनके पास नहीं हूं, मैं जेल में बंद हूं। पिताजी हमेशा यही बात कहते रहते थे, प्यार में बहते रहे हैं और मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार जो है मेरे प्रति निरंतर बहता रहता था, निरंतर दिखाई पड़ता रहता था। आगे फिर कहते हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके सोने जैसे जो बेटे होंगे, लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे माने नीचे लगे होंगे, नीचे या कमजोर। उनके जो बेटे हैं वह कमजोर लगे होंगे। स्वर्ण माने होता है सोना। कह रहे हैं कि आज उनके सोने जैसे बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उन्हें कुछ कमजोर लगे होंगे। क्यों कमजोर लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, मैं जो उन पर सुहागा था अब मैं उनके साथ नहीं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, बंधा बैठा हूं अभागा। मैं दुर्भाग्यशाली उनसे दूर होकर के यहां जेल में बंधा बैठा हुआ हूं। यानी जिससे उनके चारों बेटों की शोभा बढ़ती थी, जिससे उनके चारों बेटों की शक्ति बढ़ती थी, सौंदर्य बढ़ता था, वो सुहागा मैं, यानी मैं भवानी आज जेल में बंधा हुआ हूं, बैठा हुआ हूं, पकड़ा गया हूं और कारावास में सजा भोग रहा हूं। तो ऐसे में उन्हें अपने बेटे कुछ कमजोर लगे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा,
और कह रहे हैं कि जब उनको इस तरह मेरी अनुपस्थिति में, मेरी याद में रोते हुए देखा होगा तो माँ ने उनसे कहा होगा। और ये कहते हुए कितना दुख बहा होगा। क्या कहती हैं माँ कि आंख में किस लिए पानी। वह पिताजी को ढांढस बंधाती हैं, किस लिए आंख में पानी लाए हो, किस लिए रो रहे हो। वहां अच्छा है भवानी, भवानी जहां भी है वहां ठीक ठाक है, उसे कोई कष्ट नहीं है। ये बात माँ पिताजी को कहती हैं। ढांढस बंधाने का काम, भावुक होने का काम अलग अलग है। महिलाएं जल्दी भावुक होती हैं, पुरुष कम भावुक होते हैं। पर यहाँ पिताजी रो रहे हैं और माताजी उनको ढांढस बंधा रही हैं। अब इस ढांढस बंधाने में वो ऊपर से तो कह रही हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, पर वो अंदर से खुद कितना रो रही होंगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल बात है। कभी कहते हैं दुख कितना बहा होगा, माने कितना दुख हुआ होगा। पर वो उसके बाद भी पिताजी को ढांढस बंधाती हैं, कहती हैं आंख में किस लिए पानी, यानी आपकी आंखों में किस लिए पानी आ रहा है, वहां अच्छा है भवानी। यानी जहां भवानी है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो ठीक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब कह रहे हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि तुम भी तो यही चाहते थे कि बेटा देश के काम आए, देश की आजादी के लिए जीवन न्यौछावर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा मन था, जिसे समझकर और अपनापन समझकर कि यह कि मेरे पिताजी भी ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा ही रहूंगा, मेरे पिताजी मेरे अपने हैं, वो देशभक्ति चाहते हैं, देश की आजादी चाहते हैं, तो यह अपनापन समझ करके ही वह गया है। तो ठीक ही है, अगर गया है, जेल गया है तो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक, लीक का अर्थ होता है रास्ता, यानी यह विद्रोह का रास्ता तुम्हारा ही तो है, यह तुम्हारी लीक ही है, यानी तुम्हारा ही रास्ता है। विद्रोह तुम्हारा ही रास्ता है, आंदोलन तुम्हारा ही रास्ता है, देश की आजादी तुम ही चाहते थे, तो तुम्हारा ही तो मन रख करके वह गया है, तुम्हारे ही रास्ते पर गया है तो गया है सो ठीक ही है, तुम्हारे ही रास्ते पर गया है तो यह अच्छी बात है। और फिर कहती हैं कि पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। और कहती हैं कि मैं भी कह रहा हूं कि अगर भवानी ने पांव पीछे खींच लिया होता, वह आजादी की लड़ाई में ना गया होता, वह जेल ना जाता, माफी मांग लिया होता, तो कोख को मेरी लजाता। यानी जिस कोख से वो पैदा हुआ है, जिस पेट से मेरी वो पैदा हुआ है, वह उसे शर्मिंदा कर देता। यानी मैं उसकी मां होकर के शर्मिंदा हो जाती कि मेरा बेटा कायर हो गया है, मेरा बेटा डर गया है, मेरा बेटा जेल जाने से डरता है। तो मैं शर्मिंदा होती, मेरी कोख शर्मिंदा होती कि कैसा कायर बेटा मैंने पैदा किया है। तो तुम्हारी लीक पर गया है, वीरता के रास्ते पर चल रहा है, विद्रोह के रास्ते पर चल रहा है, तो ठीक कर रहा है, और मेरे कोख को वो सम्मान दे रहा है, मेरे मातृत्व को वो सम्मान दे रहा है। इसलिए इस तरह हो न कच्चे, यानी तुम इस तरह से कच्चे मत हो, इतने कोमल मत बन जाओ कि तुम बात बात पर रो पड़ोगे, और अगर तुम ही रोओगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे, यानी हमारे जो 4 और बेटे बेटियां हैं वो भी रो पड़ेंगे तुम्हें रोता हुआ देखकर। यदि बाप कमजोर हो जाए तो बच्चों के ऊपर विपत्ति आ जाती है, यदि बाप रोने लग जाए तो फिर बच्चे किस स्थिति में रहेंगे। तो माँ उन्हें समझाती हैं कि तुम इस तरह से मत रो सबके सामने, नहीं तो तुम्हें रोता हुआ देख करके हमारे और बच्चे भी रो पड़ेंगे, इसलिए तुम मत रो, तुम न रो। आगे कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं। अब कह रहे हैं कि ये बात सुन करके माता की, पिताजी ने कहा होगा और कितना सह करके उन्होंने कहा होगा। बात क्या कही है पहले वो देखिए कि कहां मैं रोता कहां हूं, यानी आंखें डबडबाई हुई हैं, आंखों में पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी वो कह रहे कहां मैं रोता कहां हूं। अब वो छिपाने की बात करते हैं, लेकिन ये छिपाना भी कितना कष्टकारी होगा कि आंखों में पानी भरा है और सबको ढांढस बंधाने के लिए फिर पिताजी क्या कहते, कहां मैं कहां रोता हूं, धीर में खोता कहां हूं, कहां मैं इतना धैर्यहीन थोड़े हूं कि मैं धीर खो दूंगा, धैर्य खो दूंगा और रोने लगूंगा। मैं नहीं रो रहा हूं, गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। अब कह रहे हैं कि आज वो पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, तो मुझे भवानी की याद आ जा रही है। भवानी अर्थात कवि भवानी प्रसाद मिश्र। तो कहते हैं कि मुझे भवानी प्रसाद की याद आती है। क्यों याद आती है कि उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी, यानी उसे बरसात बहुत प्यारी थी, जो रात दिन झड़ी लगी रहती थी बारिश की, वह उसे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर लगता था उसे। इसलिए आज की बरसात में मुझे भवानी याद आ रहा है, मुझे भवानी की याद आ रही है। ऐसे में वो करता क्या था, खुले सिर नंगे बदन वह घूमता फिरता,
मगन वह, मगन माने होता है प्रसन्न, यानी ऐसी बरसात में वो क्या करता था, सिर खोल करके नंगे बदन बरसात में नहाने के लिए वह घूमता फिरता, मगन वह बहुत प्रसन्न होकर के ऐसी बरसात में वो नहाता रहता था। और फिर आगे कहते हैं बड़े बाड़े में की जाता, यानी बड़े वाले बाड़े में चला जाता था। बाड़ा एक ऐसी जगह होती है जहां जिसको घेर करके बांस या बल्ली से लगा करके घेर दिया जाता है, जिसमें कुछ खेती बाड़ी की जाती है, कुछ सब्जियां इत्यादि उगाई जाती हैं या पशु बांधे जाते हैं, तो उसे बाड़ा कहते हैं। कहते हैं कि ऐसी बरसात में वो बड़े बाड़े में की जाता, वो बड़े वाले बाड़े में चला जाता, बीज लौकी का लगाता, यानी बारिश होने पर लोग तरह तरह के बीज लगाते हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति होती है तो बीज या फसल ठीक होती है तो सब्जी इत्यादि लगाई जाती है। तो ऐसी बारिश में भवानी क्या करता था कि वह खुले सिर नंगे बदन ऐसे ही बारिश में नहाया करता था और बड़े वाले बाड़े में जाता था, प्रसन्न होकर के जाता था और वहां पर लौकी का बीज लगाता था, लौकी के पौधे लगाता था। और तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला। अब कह रहे हैं कि तुझे बतलाता था, तुझे आके कैसे कहता था कि अरे वो वाली जो बेला थी, वह वाली जो लता थी, उसने फूल झेला, यानी उसमें फूल आ गए हैं, वह खिल गई है। और जब वो यह बात कहते थे कि उसमें फूल लग गए हैं तो तू क्यों उसके साथ जाती, तो ये बात सुनकर तुम उसके साथ चली जाती थी देखने, हाँ सच में लग गए हैं, देखें तो कैसे आए हैं। आज इससे याद आती है और ये सारी बातें सुन करके, ये सारी बातें देख करके, सोच करके मुझे भवानी की याद आ रही है। और फिर पिताजी कहते हैं कि मैं न रोऊंगा, कहा होगा, और पिताजी ने कहा होगा ना 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 मैं नहीं रोऊंगा, घबराओ मत। और फिर पानी बहा होगा, और ये बात जब कहे होंगे तो जरूर दो चार बूंद गिर गई होगी, और पानी बहा होगा। दृश्य उसके बाद कारे, और क्या क्या हुआ होगा, पांचवें की याद कारे, भाई पागल बहिन पागल और अम्मा ठीक बादल और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। कह रहे हैं कि पिताजी ने यह कह दिया होगा ना ना अब मैं नहीं रोऊंगा, ये कहा होगा, और ये कहते हुए भी उनके अंदर कितना दुख बहा होगा, कितना वो दुखी हुए होंगे, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं उसके बाद का दृश्य क्या हुआ होगा कि पांचवें की यादगार है। ये तो पिताजी और माताजी हैं, बाकी हमारी भाई, उनकी पत्नियां यानी हमारी भाभियां, हमारी बहनें, इनकी क्या हालत है। कह रहे हैं कि मेरी याद में जो भाई हैं वो भी पागल हैं, मेरी जो बहनें हैं वो भी पागल हैं, और मेरी माँ अम्मा तो ठीक बादल हो गई हैं, सिर्फ रो रही हैं, सिर्फ उनकी आंखों से पानी गिर रहा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। और भौजी और सरला, भौजी माने भाई की पत्नी, करेंगे भाई पागल है, बहन पागल है, और अम्मा एकदम ठीक बादल हैं, जैसे बादल बरसता ऐसे ही हमारी याद में रो रही होंगी। और भौजी और सरला, और हमारी जो भौजी हैं वो तो और सरल हृदय की हैं, वो तो और कोमल हृदय की हैं। सहज पानी सहज तरला, वह जैसे पानी है उतनी ही तरल हैं, उतनी ही कोमल हैं। अब भौजी हैं तो फिर आगे कहते हैं कि शर्म से रो भी न पाए। अब भाभियां हैं तो कैसे खुल के रो पाएंगी, दुख तो उन्हें भी हो रहा होगा मेरे लिए, पर वो खुल के रो भी नहीं सकती, और ऐसे में खूब भीतर छटपटाएं, यानी वो भीतर ही भीतर खूब छटपटा रही हैं। आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा, यानी आज बारिश हो रही है तो जिस तरह से मुझे बारिश याद आती है, मेरे दिमाग में मेरा घर तैर रहा है, ऐसे ही मेरे घर वालों के दिमाग में भी मैं तैर रहा होऊंगा, मेरी याद सबको आ रही होगी। और ऐसे में आज कुछ ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि सबका मन चुआ होगा, सब जरूर रोए होंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, मुझे याद करके सबकी आंखों से अवश्य पानी गिरे होंगे। आगे कहते हैं कि अभी पानी थम गया है, यानी अब कुछ देर हो गई ये सारी बातें सोचते और याद करते, और बारिश थोड़ी बंद हो गई। तो कहते हैं कि अभी पानी थम गया है। थमना का अर्थ होता है रुकना, ठीक है, रुकना। मन निहायत नम गया है, किंतु बारिश रुक जाने के बाद भी मन एकदम भीगा भीगा सा है, एकदम नम है, एकदम दुखी है, रुआसा है। नम का अर्थ होता है नरम, भीगा हुआ, नरम या भीगा हुआ। कह रहे हैं एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। कह रहे हैं कि एक जैसे बादल, काले सांवले बादल जो हैं एक जैसे हर तरफ जमे हुए हैं और गगन भर में फैले रमे हुए हैं, माने गगन भर में फैले हुए हैं, इधर उधर टहल घूम रहे हैं। ढेर है उनका न फाके, जो की किरणें झुके झांके। अब कह रहे हैं ढेर है उनका, यानी वो ढेर ढेर के रूप में, गुच्छे गुच्छे के रूप में बादल भर फैले हुआ है, न फाके, और उनके बीच में कोई फाक नहीं है,
कोई जगह नहीं है। फांक का अर्थ होता है जगह, और जगह किस लिए चाहिए? जो कि किरणें झुके झांकें, यानी जो सूरज की किरणें हैं उन फांकों से निकल करके नीचे की तरफ आए। कह रहे हैं पानी तो रुक गया है, लेकिन उस पानी के रुकने के बाद भी जो मन है वो एकदम नम हुआ है, गीला सा है, रुआ सा है, दुखी है। बादल जो हैं आकाश में वो जमे हुए हैं और गगन भर में पूरे आकाश में फैले हुए हैं, रमे हुए हैं, इधर उधर बह रहे हैं। ढेर है उनका, यानी उनके ढेर के ढेर लगे हुए हैं, बादलों के आकाश में ढेर लगे हुए हैं। न फांके, उनके बीच में फांके नहीं है, उनके बीच में कोई जगह नहीं है जिससे कि सूरज की किरणें झुके या झांके नीचे की तरफ पहुंच पाए। लग रहे हैं वे मुझे यूं कि माँ की आंगन लीप दे ज्यों। अब कह रहे हैं कि ये जो बादल हैं मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि माँ आंगन को लीप दे, यानी जिस तरह से गांव में महिलाएं आंगन को गोबर या मिट्टी से लीप देती हैं, पानी मिला करके उसे फैला देती हैं, ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से किसी ने बादलों को पूरे आकाश में लीप दिया है, बादलों को पूरे आकाश के ऊपर फैला दिया है। अब कह रहे हैं गगन आंगन की लुनाई, लुनाई का अर्थ होता है सुंदरता। दिशा के मन में समाई, सभी दिशाओं के मन में समाई हुई, यानी सारी दिशाओं से जो आकाश है वह सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है। आगे कहते हैं कि 10 दिशा चुपचाप है रे, यानी जो 10 दिशाएं हैं वे चुपचाप हैं, कहीं से कोई स्वर नहीं है, सब तरफ नीरवता छाई हुई है, निस्तब्ध हैं सारे, कहीं से कोई आवाज नहीं है। स्वस्थ की छाप है रे, 10 जो दिशाएं हैं वे चुपचाप पड़ी हैं, हर तरफ नीरवता छाई हुई है, कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। स्वस्थ की छाप है रे, उन्हें देखने पर लगता है कि मौसम एकदम स्वच्छ है, स्वस्थ है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। अब कह रहे हैं कि जो झाड़ झंखाड़ हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, वे क्या किए हुए हैं? आंखें बंद करके जैसे अभी सोई हुई अवस्था में है, अभी खिले नहीं है। बहुत देर तक पानी बरसने के बाद पेड़ों की पत्तियां लटक जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि झाड़ आंखें बंद करके, यानी ऐसा लग रहा है कि जो झाड़ झंखाड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, वे अपनी आंखें बंद करके सांस सुस्थिर, यानी सांसों को बड़ी स्थिर करके, बड़ी धीमी सांस लेते हुए और मंद करके, यानी धीमा करके, सुस्थिर माने स्थिर करके, स्थिर माने रोक कर, मंद माने धीरे धीरे, यानी वे जो झाड़ झंखाड़ हैं वे अपनी सांसें रोक करके बहुत धीमी गति से हिले बिन चुपके खड़े हैं, वो हिल भी नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। यानी बारिश के बाद कोई हवा नहीं है, सब तरफ नीरवता है, शांति है, ऐसे में जो झाड़ झंखाड़ हैं वे भी चुपचाप खड़े हैं। ऐसे लग रहा है क्षितिज पर जैसे जड़े हैं, यानी जिस तरह से कोई वस्तु कहीं जड़ दी जाती है, चिपका दी जाती है, स्थिर कर दी जा रही जाती है, वैसे ही ये जो झाड़ झंखाड़ हैं क्षितिज पर, क्षितिज वह जगह होती है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी जगह पर जैसे लगता है झाड़ झंखाड़ को चिपका दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है, जड़ दिया गया है। अब ऐसे में ही क्या होता है कि एक पंछी बोलता है, कहीं से एक पक्षी की आवाज आती है तो घाव उड़ के खोलता है। उसकी आवाज ने, उर माने होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय, तो हृदय के घाव को खोलता है। हृदय का घाव यानी यादें, उनको खोलता है। कहते हैं आदमी के उर विचारे किस लिए इतनी त्रिषारे। अब कह रहे हैं कि हे आदमी के मन, तुम्हारे मन में इतनी तृषा, इतनी प्यास किस लिए है, इतनी प्यास किस लिए है। कहते हैं तू जरा सा दुख कितना। कह रहे हैं मन कितना छोटा होता है, जरा सा होता है, पर उसका दुख कितना बड़ा होता है। तो कवि कहते हैं कि हे आदमी के मन, तुम्हारे अंदर इतनी तृषा, इतनी प्यास क्यों है, चीजों के लिए इतनी तृषा क्यों है, प्यास क्यों है। तू जरा सा है पर तुम्हारा दुख कितना बड़ा है, सह सकेगा क्या कि इतना, क्या तुम इतना दुख सह सकते हो। और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। और कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना दुखी होने के बाद भी मनुष्य का मन जो है वो स्थिर नहीं हो रहा है, वह नित नवीन दुखों के पीछे भाग रहा है, वह अपने जीवन में कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर दुख उठा रहा है। और कह रहे हैं बस बिना कुछ रस नहीं है। और कह रहे हैं कि जब तक यह बस नहीं होगा, बस का अर्थ रुकना, जब तक हम सुविधाओं के पीछे, अनावश्यक चीजों के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे,
तब तक रस का अर्थ होता है आनंद, आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा। यानी जब तक हमारे अंदर प्यास होगी तब तक हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, आनंदित नहीं हो सकते। आगे फिर मन के बारे में बताते हैं कि हवा आई उड़ चला तू, माने मन कितना चंचल होता है कि हवा आती है हवा के साथ उड़ जाता है। लहर आई मुड़ चला तू, कहीं लहर कुछ दिखाई पड़ गई वहां से मुड़ गया। कोई झटका लगा, झटका टूट बैठा, कोई झटका लग गया तो मन टूट जाता है। कोई बात अगर मन को लग गई तो मन दुखी हो जाता है, टूट जाता है। गिरा नीचे फूट बैठा, और कहीं गिर जाता है, कहीं चोट लगती है, मन को चोट लगती है तो वह टूट जाता है। कि तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर, दुख भर क्या पास तेरे अश्रु सिंचित हास तेरे। अब कह रहे हैं कि तू की प्रिय से दूर होकर, जब तुम अपने प्रिय से दूर होते हो तो बह चला रे पूर होकर, जैसे लगता है तुम किसी चीज के भंडार हो, दुख के भंडार हो, और तुम्हारा दुख बहने लगता है। पूर का अर्थ होता है भंडार, पूर का अर्थ होता है भंडार। अब कहते हैं कि जब मन अपने प्रिय से दूर होता है तो वह दुख का भंडार हो जाता है और उसका दुख बहता है, उसका दुख पता चलता है, वह हमेशा दुखी रहता है। और फिर कवि कहते हैं कि दुख भर क्या पास तेरे, क्या तुम्हारे पास सिर्फ दुख ही है। अश्रु सिंचित हास तेरे, क्या तुम्हारे पास आंसुओं में सिंचे हुई हंसी है। क्या तुम सिर्फ दुखी ही रहना जानते हो, हर बात पर दुखी नहीं हुआ जाता है। आगे फिर कवि कहते हैं पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको। क्लेश का अर्थ होता है कष्ट, यानी पिताजी का जो वेश है, तरीका है रहने का, वह मुझे क्लेश दे रहा है, कष्ट दे रहा है। कैसी है वेशभूषा, देह एक पहाड़ जैसे, यानी उनका देह पहाड़ जैसा है, भारी शरीर के हैं, उन्नत शरीर है, ताकतवर हैं। मन की बड़ का झाड़ जैसे, लेकिन उनका जो मन है वह बड़ का झाड़, बड़ बड़ एक पेड़ होता है, यह दूध वाला पेड़ होता है, यानी इसकी पत्तियों को, डंडियों को तोड़ने पर इसमें से दूध निकलता है। और बड़ एक फल होता है, वह खाया जाता है, तो यह बहुत दूधिया पौधा होता है। इसके कहीं पर भी आप कोई कट लगाएंगे तो खूब सारा दूध निकलता है। तो कहते हैं कि पिताजी का देह पहाड़ जैसा ऊंचा है, बड़ का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन मन जो है वह उनका बड़ के झाड़ जैसा है। यह बड़ का पौधा थोड़ा सा कसैला होता है और पकने पर खट्टा मीठा होता है। आजकल तो बहुत कम मिलता है, ये पहले जमाने में हुआ करता था गांव गिराव में। कहते हैं एक पत्ता टूट जाए, यदि उसका एक पत्ता भी टूट जाए तो बस की धारा फूट जाए। अब कह रहे हैं कि जो उसके अंदर दूध की धारा है, यानी दुख उनके अंदर रचा बसा है, एक पत्ता भी अगर तोड़ दो तो वो बहने लगता है। यानी पिताजी का भी जो व्यक्तित्व है ठीक ऐसा ही है, इतने उन्नत शरीर के हैं लेकिन मन से इतने कोमल हैं कि उनका एक पत्ता टूट जाए तो उनका दुख बहने लगता है। यानी उनका एक बेटा भी उनसे दूर हो जाए, भवानी उनसे दूर हो जाए, तो वो दुख में रोने लगते हैं, इतने कोमल स्वभाव के हैं। एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले, और कहीं पत्ते से ज्यादा कुछ हो गया, एक हल्की सी चोट लग गई तो ऐसे लगेगा जैसे दूध की नदी उमग गई है, यानी ज्यादा दुख बहने लगेगा, उनके दुख की नदी और तीव्र हो जाएगी। तो पिताजी के इस बेस पर मुझे कष्ट होता है कि बाहर से वे कितने मजबूत हैं, डरने को वो मृत्यु से भी ना डरें, शेर के सामने भी वो कमजोर ना महसूस करें, किंतु मन बहुत कमजोर है। अपने लोगों के लिए उनका जो दुख है वह बहता रहता है। आगे फिर कहते हैं एक टहनी कम न होले, कम कहाँ की खम न होले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़ें उतनी। अब कह रहे हैं कि एक टहनी कम न होले, पिताजी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि एक भी टहनी अलग न होने पाए, यानी परिवार का एक भी सदस्य उनसे अलग न होने पाए। कम कहाँ की खम न होले, खम का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है। कह रहे हैं कि कम तो दूर की बात है, वो चाहते हैं कि वह थोड़ा भी ना मुड़े, यानी परिवार में किसी को कोई कष्ट भी ना आने पाए। अब फिर कवि कहते हैं ध्यान कितना फिक्र कितनी, यानी वो कितना ध्यान रखते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। डाल जितनी जड़ें उतनी, अब कह रहे हैं कि जितनी उनकी डालें हैं, यानी बाहर बाहर परिवार के लोग हैं, वो उनको संभालने के लिए उतनी जड़ें बिठाए हुए हैं, यानी वह उन सबको उतनी ही मजबूती से बांधे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए हैं। जितनी उनकी डालें हैं, जितना बड़ा परिवार है, उतना ही ज्यादा उनको अपने परिवार के लोगों से लगाव है। फिर कवि कहते हैं इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका,
माने ये तो उनका हाल है, इस तरह से वो सबका ख्याल रखते हैं, ऐसा उनका विचार है। यानी उनकी विचारधारा ऐसी है कि परिवार से कोई भी अलग न होने पाए, किसी को कोई कष्ट न होने पाए। अब पिताजी हमारे इतने भोले हैं, तो कवि जो है अब हवा को समझा रहे हैं, जो हवा वहां बहती हुई जा रही है। कहते हैं, हवा उनको धीर देना, यानी हे हवा, मेरे पास से तुम उनके पास जा रही हो तो उनको धीर देना। धीर का अर्थ होता है धैर्य, धीरज, ठीक है, धैर्य प्रदान करना। यह नहीं जी चीर देना, यानी ऐसा मत करना कि यहां से जा करके उनको मेरे बारे में कोई गलत बात बता देना कि भवानी बहुत दुखी है और ऐसे में उनका कलेजा फट जाएगा। तो ऐसा मत करना कि उनके पास जा करके उनके मन को चीर देना, उनके मन को कष्ट पहुंचाना। आगे फिर कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, यानी फिर सावन को संबोधित करते हैं कि हे सजीले माने सुंदर दिखने वाले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन माने मेरे सबसे प्रिय, जिनको मैं सबसे पुण्यवान मानता हूं, सबसे पावन मानता हूं, तुम बरस लो। और उन बादलों से कवि कहते हैं कि तुम बरस लो, तुमको जितना मन करे उतना बरस लो, वे न बरसे, यानी पिताजी को न बरसना पड़े, पिताजी हमारे सुखी रहें, उन्हें न रोना पड़े। पांचवें को वे न तरसे, और मेरे लिए वे तरसे नहीं, मेरे लिए उन्हें कोई कष्ट न होने पाए, मेरे लिए उन्हें कोई दुख न हो, मेरे लिए उन्हें कोई वेदना न पैदा हो। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। कहते हैं कि मैं मजे में हूं, सही बात है, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है, बस कष्ट इस बात का है कि घर नहीं हूं, मैं अपने घर नहीं हूं, सिर्फ इसी बात का मुझे कष्ट है, बाकी मैं मजे में हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है। अब कह रहे हैं कि बस यही एक कष्ट है, मैं ये जो बस है ना, ये थोड़ा बड़ा बस है, यानी ये कहने के लिए बड़ी छोटी बात है, किंतु अपने घर न होना कितने बड़े दुख की बात है वो मैं समझता हूं, पर बाहर बाहर से मैं ये कह रहा हूं कि बस इतना ही कष्ट है, बाकी सब सही है। इसी बस से सब विरस है। विरस का अर्थ होता है बिना रस के, बिना रस के, यानी ये जो बस है ना, इसी की वजह से रस यानी आनंद, खुशी, सारे आनंद जो हैं, सारी खुशियां जो हैं वह दूर हैं। इसी बस, इसी एक बस की वजह से कि बस मैं अपने घर नहीं हूं, सिर्फ इसकी वजह से सारी खुशियां मुझसे भी और मेरे परिवार से भी दूर हो गई हैं, सब अलग हो गए हैं। और फिर कवि कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, यानी बादल को संबोधित होकर के कहते हैं कि लेकिन उनसे ये कहना मत कि इस बस का मुझे कितना कष्ट है, इस बस से मैं दुखी हूं, यह बात मेरे पिताजी को न कहना। उन्हें देते धीर रहना, यानी उन्हें धैर्य धारण कराते रहना, उन्हें दुखी मत होने देना, यह बताना कि मैं ठीक हूं। और क्या कहना कि उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, यानी जैसा मैं घर पे लिखता पढ़ता रहता हूं, उन्हें बताना कि जेल में भी मैं लिख और पढ़ ही रहा हूं। और फिर क्या कहना, कहना कि काम करता हूं कि कहना, यानी कह देना कि काम करता हूं, एकदम मस्त होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम में लगा हुआ हूं। नाम करता हूं कि कहना, और कहना कि तुम्हारा नाम मैं बहुत ऊंचा कर रहा हूं, मेरा नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, मुझे लोग जानते हैं कि मैं अपने देश की आजादी के लिए कष्ट सह रहा हूं, अपने देश की आजादी के लिए मैंने खुद को जेल में डाला हुआ है। और क्या कहना, चाहते हैं लोग, कहना, कहना कि सब लोग मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं सबकी आंखों का तारा हूं। मत करो कुछ शोक कहना, इसलिए तुम शोक मत करो, ऐसा मेरे पिताजी से कहना। ये बात वो सावन से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें धैर्य देते हुए कहना कि मैं एकदम लिख पढ़ रहा हूं, काम कर रहा हूं, नाम कर रहा हूं, सब लोग मुझे चाहते हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार का कोई शोक, कोई दुख मत करिए, मेरे लिए चिंता मत करिए। और क्या कहने को कहते हैं, कहते हैं कि और कहना, मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। कह रहे हैं कि और उनसे कहना कि मैं मस्त हूं, कातने में व्यस्त हूं मैं। चूंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, तो कातना ये सूत कातना होता है, सूत कातना, यानी जो चरखा चला करके सूत बनाते थे, वो कहते हैं किसी सूत कातने में मैं व्यस्त हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, मस्त पड़ा हुआ हूं और सूत बना रहा हूं, चरखा चला रहा हूं। वजन 70 शेर मेरा, शेर माने किलो, और उनको बताना, वो चिंता कर रहे हो कहीं मेरा बेटा कमजोर हो गया है, दुबला पतला हो गया, उनसे जाके कहना वजन मेरा 70 शेर है, 70 kg है।
और भोजन ढेर मेरा, और खाना भी मैं खूब दबा के खाता हूँ, ढेर सारा खाता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर खेलता हूँ। कह रहे हैं मैं कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ, दुख डट कर ठेलता हूं। यानी जो भी दुख पड़ता है उसे डट कर ढकेल देता हूं, हटो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। ये बातें वो सावन से कह रहे हैं कि जाना तो मेरे पिताजी को बताना कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कहना मस्त हूं मैं, यों न कहना अस्त हूं मैं। और जाके उनसे कहना कि मस्त पड़ा हुआ हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद से जीवन गुजर रहा है। यह न कहना अस्त हूं मैं, यह मत कहना कि मैं डूब गया हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। कहना कि मैं मस्त हूं, एकदम बढ़िया हूं। आगे फिर कहते हैं कि हाय रे, आगे फिर कहते हैं कि हाय रे, ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। अब कह रहे हैं कि हाय, एक बात का ध्यान रखना कि इस तरह से मत कह देना कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूं सिर्फ वही कहना, कहीं पिताजी के पास जाकर के यह न कह देना जो यहाँ की हकीकत है। यानी जेल में मुझे जो कष्ट हो रहा है, जो दुख है, ये बात जाकर के मेरे पिताजी को मत बता देना। मैंने तुमसे जो कहा है सिर्फ यही बात उनसे कहनी है, उनको बताना है कि मैं मस्त हूं, एकदम ठीक हूं, कोई चिंता की बात ही नहीं है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। जाके वहां यह मत बताना कि मैं उनकी याद में परेशान हूं, जाके उनसे यह मत बताना कि मुझे यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है, यह मत कहना। कह न देना जागता हूं, उनसे जाकर के कहीं यह सच न बता देना कि उन लोगों की याद में मैं जागता रहता हूं, आदमी से भागता हूं, यानी आदमियों से मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूं, ये भी बात उन्हें जाके मत बताना। कह न देना मौन हूं मैं, यानी घर पर जिस तरह से मैं वाचाल हुआ करता था, सबसे बोलता बतियाता रहता था, यहां पर आकर के मैं मौन हो गया हूं, चुप हो गया हूं, ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता हूं। तो ये बात जाके उनसे मत कहना कि आपका बेटा अब चंचलता अपनी खो दिया है, अपनी चंचलता को छोड़ चुका है। खुद न समझूं कौन हूं मैं, और जाकर के ये मत बताना कि मैं इस बात से परेशान हूं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं इस द्वंद में फंसा हुआ हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में मुझे क्या करना है, इस द्वंद में मैं फंसा हुआ दुखी हूं, यह बात जाकर के मत बता देना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। यानी देखना, इस बात का पूरा ध्यान देना कि बातों बातों में आ करके कहीं तुम्हारे मुंह से यहाँ की सच्चाई ना निकल जाए, तुम यहाँ की सारी बातें बक न देना, कह न देना, उन्हें कोई शक न देना, क्योंकि अगर तुम ऐसी कोई भी बात कहोगे तो उन्हें संदेह हो जाएगा कि उनका बेटा ठीक से नहीं है, और ऐसे में उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका दुख उनसे सहा नहीं जाएगा, फिर वे और दुखी होंगे, और वे दुखी होंगे तो मेरा पूरा परिवार दुखी होगा। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उनके सामने कुछ बक न देना, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शक न देना। और फिर कहते हैं हे सजीले हरे सावन, माने हे मेरे प्यारे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, यानी मेरे पुण्य मेरे पावन जैसे सावन तुम बरस लो, तुमको जितना बरसना है बरस लो, वे ना बरसें, यानी मेरी वजह से या किसी की वजह से मेरे पिताजी को बरसना न पड़े, यानी उन्हें आंसू बहाने ना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न उठाना पड़े। पांचवें को वे न तरसें, और मैं जो हूं मेरे लिए वे तरसे ना। उनकी 4 बेटी 4 बेटियां हैं, उनके साथ वो मस्त रहें। मेरे बारे में जब आप ये कहोगे कि भवानी वहां पर मस्त है, तो फिर वो मेरी चिंता कम करेंगे। तो कुछ ऐसी बातें उन्हें जाकर के बताना जिससे उनका दुख कम हो, उन्हें मेरी याद कम आए, उन्हें मेरी चिंता कम हो। यह कविता एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा में संकलित है। साथ ही यह मूल रूप से संकलित है मन एक मैली कमीज, इसके पृष्ठ 25 पर, जिसके संपादक नंद किशोर आचार्य हैं और रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जिसका संस्करण है 1998 का। तो ये थी कविता और कविता की व्याख्या। आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।